मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी 20वीं ता 22वीं आयत। और सुबह के लिए हमारा मजमून होगा वर्शिप एक्सपीरियंस। वर्शिप अंग्रेजी जुबान के इस लफ्ज की रूट्स जो हैं वो वर्थशिप में मौजूद हैं। मैं और आप प्रस्तिश करते हैं, लेकिन क्या हमें अपने रब खुदा की वर्थ का पता भी है? वो इतना बड़ा है कि आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, लेकिन जब समाने पर आता है तो हमारे छोटे से दिल में उतर जाता है, समा जाता है। क्या मुझे और आपको इस बात का तजर्बा हुआ है? अच्छा, प्रेज एंड वर्शिप की जाती है, लेकिन कई बार हम प्रेज एंड वर्शिप तो कर रहे होते हैं, लेकिन जिसकी कर रहे होते हैं उसे जानते नहीं। यही बात अलमसीह ने सामरी औरत के साथ डायलॉग के दौरान कही। कहा कि जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो तुम उसे जानते नहीं। यूहन्ना की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत। अच्छा, यही काम अथीने में हो रहा था। वो प्रस्तिश तो कर रहे थे और नामालूम खुदा के हवाले से प्रस्तिश कर रहे थे। वो जानते नहीं थे कि किसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। अलमसीह का कौल क्या है? प्रस्तिश वो है जो रूह और सच्चाई से हो, क्योंकि खुदा ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। और फिर ये भी कहा कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी तारीफ करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। पर साबित हुआ कि जो दिल से नहीं है वो फजूल और बेकार है। एक और बात साबित होती है कि प्रस्तिश से पहले हमें खुदा को जानना है। उसे जाने बगैर जो कुछ भी किया जाता है वो फजूल और बेकार है। मुकद्दस पौलुस का कौल क्या है? दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। पुराने अहदनामे में आया है कि हमें हुस्ने तकद्दुस के साथ इस तरह से खुदा की प्रस्तिश करनी है कि उसमें तकद्दुस भी हो और उसमें हुस्न भी हो। अब वर्शिप का स्टैंडर्ड क्या है? वर्शिप का स्टैंडर्ड यह है कि हमें रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करनी है। और जब हम इस ढंग से, इस अंग से प्रस्तिश करेंगे तो फिर खरूज की किताब के 23वें बाब में प्रस्तिश के हवाले से, इबादत के हवाले से दिए गए तमाम बेनिफिट्स को ले सकेंगे। मसीह देखिएगा, ज़बूर की किताब का 78वां ज़बूर और उसकी 58वीं ता 60वीं आयत। जब हम खुदा की प्रस्तिश ठीक तौर पर नहीं करते, फिर खुदा का कहर भड़कता है, वो गज़बनाक होता है। और जब हम लायक तौर पर उसकी प्रस्तिश नहीं करते तो ये अमल उसके नजदीक नफरती अमल समझा जाता है। एक और बात मेहरबानी से नोट कर छोड़ें, ट्रू वर्शिप वो है जिसमें कुर्बानी का अंसर गालिब हो। देखिएगा रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। अच्छा है कि हम प्रस्तिश के दौरान अपना आप खुदा को नजर करें, क्योंकि यही तो खुदा के नजदीक माकूल और पसंदीदा इबादत है। एक बात और कहूंगा, प्रस्तिश की आदत डालें, इसकी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आगे जाकर हमने यही तो करना है, सिर्फ यही तो करना है। क्या मैं और आप इसके आदी हैं? और क्या हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? चेक कीजिएगा। कदर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।